ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या होता है? ये जो QTM है ये तो आज की टेक्निक है, ठीक है। इसमें हम लोग ऑपरेशन रिसर्च के अंदर हम लोग QTM आज लगाते हैं, बट इससे पहले जब ये सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च के नाम से जाना जाता था। अब ऑपरेशन का क्या मतलब है? ऑपरेशन का मतलब दोस्तों, जैसे कि आपको हमने बताया था ना कि एक्ट हो गया, मेथड हो गया, या फिर कोई भी तरीके का रिजल्ट, यानी कि कोई भी प्रोसेस होना, यानी कि कोई भी प्रोसेस, जैसे आप देखते होगे कि कोई भी प्रोसेस चल रहा है, वही क्या है? ऑपरेशन है, ठीक है। और रिसर्च का मतलब कि एक तरीके का ऐसा मेथड है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको डिसीजन मेकिंग करके दे रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑपरेशन रिसर्च जो है वो एक तरीके का आपका ऐसा मेथड है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और साथ ही साथ में आपकी डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इतना याद रखो। इसके अलावा दोस्तों ऑपरेशन रिसर्च का यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि ये एक एनालिटिकल मेथड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ऑपरेशन रिसर्च इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट यूजेस मैथमेटिकल, ठीक है। एक आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव के अंदर हम किसकी बात करते हैं? कि आदमी के गुणों की, जैसे वो कितना ऑनेस्ट है, कितना ईमानदार है, कितना अच्छा है, ठीक है, कितना उसके अंदर कितने इमोशंस हैं, इन सभी चीज़ें यानी क्वालिटी की बात करते हैं। वही अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव के अंदर आपकी जो भी डेटा आता है, डेटा यानी मैथमेटिकल डेटा आता है, एनालिटिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उस डेटा को एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उस सभी को सुना होगा। तो ऑपरेशन रिसर्च भी आपका क्वालिटेटिव चीज़ों के साथ में नहीं डील करता है, क्वालिटी के साथ में नहीं डील करता है, वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के साथ में डील करता है, ठीक है। उसके अंदर मैथमेटिकल एनालिटिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मॉडल्स एंड एल्गोरिथम फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर क्या बताएगा कि इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी कि इट इन्वॉल्व्स, इसमें हम लोग क्वालिटेटिव टेक्निक्स नहीं यूज़ करते, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उसी तरीके के मॉडल्स और एल्गोरिथम्स वगैरह को यूज़ करते हैं, सो दैट वी कैन टेक बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पर चीज़ बताएगा कि टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम, और ये किस तरीके से हेल्प करता है कि फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? यूजिंग नंबर्स, ठीक है। इसमें नंबर्स वगैरह यूज़ होते हैं, इसमें कोई भी क्वालिटेटिव डेटा नहीं यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था ऑपरेशन रिसर्च के बारे में। क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मे बी आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए, बट ये मत सोचो कि 2 नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है। इसको आप याद करके जाओ, जो भी प्रॉपर डिफिनेशन उसको लिखो जा करके, ठीक है। अगर सही से अच्छी डिफिनेशन लिखोगे तो आपको 2 में से 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपकी पास कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब एक देखो एग्जाम्पल के थ्रू आप एक ऑपरेशन मैनेजमेंट को समझो, बट यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च को समझो, बट यहाँ पर एग्जाम्पल का ऐसा कुछ वो नहीं बनता है। तो यहाँ पर देख लो कि जो एग्जाम्पल है इसमें आप अपनी तरफ से ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो अपना कोई भी तरीके का लिख करके, बट यहाँ पर 4 चीज़ें मेनली होती हैं। 4 हेडिंग्स को डालना मत भूलना ऑपरेशन रिसर्च लिखने के बाद में। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, देन उसके बाद में आपका आता है मॉडलिंग, ठीक है। प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना, यानी कि आप क्या देखते हो कि प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन, जैसे कि आप कोई एग्जांपल ले लो कि कहीं ना कोई सी भी प्रॉब्लम ले लो, अपनी दुकान की, अपने घर परिवार की कोई सी भी प्रॉब्लम ले लो, उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, उसको आप क्या करते हो? एनालाइज करते हो, ठीक है। उसके अलावा उसका आप मॉडल बनाते हो। आपने EOQ मॉडल सुना होगा ना ऑपरेशन मैनेजमेंट में, तो EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये एक तरीके का मॉडलिंग हो गई। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, बट इसको आप कंसीडर मत करो, आप अपने हिसाब से अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। और अगर यहीं पर से सही लगे तो उसी का एग्जाम स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के याद कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद में एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, तो ये हो गया कि यू कैन कैलकुलेट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, ठीक है। देन इसके बाद में आपका आता है डिसीजन मेकिंग। ये 4 स्टेप्स होते हैं जब भी आप ऑपरेशन मैनेजमेंट को बार बार ऑपरेशन मैनेजमेंट निकलता है, बट ऑपरेशन रिसर्च को जब भी आप डिफाइन करोगे तो ये 4 स्टेप्स को लिखना मत भूलना, ठीक है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, मॉडलिंग, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन एंड देन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखना है वो आप यहाँ से देख लो, या फिर आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद में अब कभी कदार पूछा जाता है कि ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका ये ध्यान रखो कि इसके जो रूट्स हैं वो 20th सेंचुरी के अंदर मिलते हैं, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया था तब उसके रूट्स देखने को मिलते हैं। तो अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर क्या था? वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर दोस्तों मैं बताता हूँ कि देखो, वर्ल्ड वॉर
जब भी हो रहा था तब उसके दौरान क्या था कि हमको क्या चाहिए था, हमको लड़ाई के लिए हथियार चाहिए थे, हमको नो कि गन्स चाहिए थी और बहुत ज़्यादा गोला बारूद, ताकि हम लड़ सकें। तो इसके लिए क्या हुआ दोस्तों, इसके लिए एकदम से देश भर के अंदर एक तरीके की क्रांति आ गई कि लोग क्या करने लगे, उसको बनाने लगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। ठीक है, गन्स फैक्ट्री बनी। आप देखते होगे कि कानपुर वगैरह के अंदर गन फैक्ट्री हैं। ठीक है, चमड़े के उद्योग हैं। इस तरीके से सभी चीज़ें बनने लगी ताकि हम क्या कर सके, लड़ सके, दूसरे देशों के साथ में जीत सके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर क्या हुआ कि आपके जितने भी हथियार वगैरह था उनका क्या होने लगा दोस्तों, एकदम से प्रोडक्शन होने लगा। प्रोडक्शन हुआ तो ऑपरेशन अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब कहीं पर भी प्रोडक्शन हो रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, तो ऑपरेशन के अंदर हम कोई क्वालिटेटिव चीज़ों के साथ तो डील नहीं करेंगे, वहाँ हम नंबर्स के साथ में डील करेंगे। कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना माल आना है, कितना मंगाना है, कितना जा चुका है, नंबर्स के साथ ही डील करेंगे ना। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जब सेकेंड ख़त्म हो चुका था तभी ऑपरेशन रिसर्च की दोस्तों स्टार्टिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर से इसके स्टेप्स ध्यान रखो। यहाँ पर से इसके 7 मेन स्टेप्स हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वो उसका डेट याद रखो। वर्ल्ड वॉर सेकंड का डेट याद रखो कि 1939 से 1945। देन इसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में OR का मेनली बर्थ हुआ था। ठीक है, तभी से लोग ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ करने लगे थे। ठीक है, ऐसा क्वालिटेटिव मेथड। उसके बाद में R&D कॉर्पोरेशन ये एक तरीके से ये इस्टेब्लिश हुआ। देन इसके बाद में यहाँ पर 5th नंबर पे है फॉर्मुलेशन एंड ग्रोथ, उसका ऑपरेशन रिसर्च का ग्रोथ हुआ। देन इसके बाद में 6th नंबर पे क्या है कि एक्सपेंशन इनटू बिजनेस एंड इंडस्ट्री, उसके बाद में बिजनेस और इंडस्ट्री लगाए गए। देन इसके बाद में मॉडर्न एरा में भी हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग ऑपरेशन रिसर्च को अब हम लोग क्वालिटेटिव जो भी QTM है उसके साथ में हम लोग डील करते हैं। तो ये इस तरीके से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आप ये ध्यान रखो कि एक्चुअल में वो ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है। इसके अलावा इसकी मेन हेडिंग्स ध्यान रखो। ठीक है, इसको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में आपके सामने इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि क्या करना है। तो आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। इधर उधर से पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, बट स्टिल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के प्रॉपर याद कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको PDF PPT चाहिए तो व्हाट्सएप पे भी वो आप ले सकते हो आकर के। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पर देखो कि इसका रोल क्या है। अब इस रोल वगैरह बताने की, इंपॉर्टेंस वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक मॉडल को ले सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स का एलोकेशन करना, ठीक है, रिस्क का एनालिसिस करना, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंदर जाती है। देन इसके बाद में लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या है। हाँ, इसकी लिमिटेशन के अंदर जब भी आपसे बात पूछा जाएगा तो इसमें हमको क्या चाहिए होता है, हमेशा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है। दूसरा क्या लिमिटेशन है कि इसमें हम लोग चेंज करना काफ़ी कठिन काम होता है, क्योंकि एक बार डेटा कलेक्ट हो गया तो उसको हम लोग चेंज करने में हमको दिक्कत होती है। इसमें हमारा टाइम और रिसोर्सेज भी लगता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसमें हम लोग क्वालिटेटिव डेटा को क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा के साथ में डील नहीं करते हैं। तो जहाँ पर भी क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ों को जुड़ना चाहिए था, वहाँ पर से हम लोग क्वालिटेटिव चीज़ों के साथ में उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इसके साथ में ये भी इसकी लिमिटेशन है, इशू है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं इसके लिमिटेशन के अंदर। ठीक है, इसको याद कर लेना आप। देन इसके बाद में मेथोलॉजी क्या है, इसका स्टेप्स बताए गए हैं। इसके स्टेप्स में आपके मेनली वही 4 स्टेप्स हैं जो कि अभी हम लोगों ने पहले यहाँ पर डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, मेन इसके यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं। देखा था ना हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स थे, ये भी नहीं, ये है प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन, मॉडलिंग, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, देन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये 4 मेन इसके स्टेप्स हैं। बट अगर आपको उसका प्रॉपर स्टेप देखना है तो यहाँ पर से आप इसको देख सकते हो। प्रॉपर इसके 9 स्टेप हैं। ठीक है, प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना, मॉडल का बनाना, देन उसके बाद डेटा कलेक्ट करना, इसका एनालाइज करना, ऑप्टिमाइजेशन, सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करना, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से 9 स्टेप्स हैं इसके।
ठीक है। तो ये 9 स्टेप्स, इसको आप ध्यान रखो। देन इसके बाद में स्कोप आता है कि रेंज क्या है, सब्जेक्ट का रेंज क्या है ऑपरेशन रिसर्च का। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर देखो बिजनेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लॉजिस्टिक्स में यूज़ होता है, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सभी जगहों पर आपका मेनली ये ऑपरेशन रिसर्च यूज़ होता है। ठीक है। तो इसके एनालिटिकल मेथड्स क्या क्या हैं। एनालिटिकल मेथड्स में आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थ्योरीज वगैरह आते हैं, जिसको अभी हम लोग अभी आगे आने वाले टाइम में अभी मतलब इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे आपके स्टिमुलेशन क्या होता है, नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, क्यूइंग थ्योरी क्या होती है, गेम थ्योरी क्या होती है। तो ये सभी चीज़ें जो भी हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके अभी आगे थोड़ी देर में आप सभी चीज़ों को सीख जाओगे, समझ जाओगे। ठीक है। बट इसके यहाँ पर मेनली आपके 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। 3 स्टेप्स होते हैं एनालिटिकल मेथड्स के। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जजमेंटल फेज, रिसर्च फेज एंड एक्शन फेज। ठीक है। तो ये हो गया। देन इसके बाद में करेक्टरिस्टिक्स। हाँ, करेक्टरिस्टिक्स आपसे कभी कदार पूछ लेता है। तो करेक्टरिस्टिक के अंदर आपका जितने भी वही सारी चीज़ें, एनालिटिकल मेथड होता है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है। यही सारी चीज़ें आती हैं आपके, इसको देख लेना। हाँ, फिर उसके बाद में टाइप्स पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मॉडल बताओ। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, अगर आपको इससे अलग तरीके से याद करना है, तो आपसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो। इसके टाइप्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स के अंदर आप इस तरीके से देख सकते हो। जैसे मैथमेटिकल हो गया, लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज का मतलब वही आपका क्वालिटेटिव चीज़ें भी डील होती हैं। ठीक है। देन इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव क्या है, प्रेडिक्टिव क्या है, नॉमिनेटिव क्या है, फिजिकल, ग्राफिकल, सिम्बॉलिक। अगर आपको इस तरीके से चार्ट बना करके लिखोगे तो थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा, और अगर नहीं बना करके लिखना चाहते तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। इसके टाइप्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स, मैथमेटिकल, लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव, नॉमिनेटिव, इस तरीके से आप बना करके लिख सकते हो। ठीक है। सो अभी यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, इसको मुझे लगता है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। तो ताकि आप शॉर्ट समय में ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है। सो अब इसके बाद में हमारा एक और टॉपिक आता है, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी।